अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायो का हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था और इस चैप्टर को हमने देखा था कि हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे थे। मतलब एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए थे। तो जो प्रीवियस चैप्टर इससे पहले हमने लेक्चर पढ़ा था वो थे डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स। मतलब जैसे हम एनिमल्स को देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनके मिलने से एक इंडिविजुअल बनता है। तो सेम वैसे ही अगर हम प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर भी ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स मिलके जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से जो है वो एक प्लांट बनता है। तो मेन ऑर्गन्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर हमने पढ़े थे कि जैसे रूट्स हैं, शूट है, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। ये वाले जो थे ये मेन जो है वो प्लांट के ऑर्गन्स थे। इनमें से एक ऑर्गन को आज हम डिस्कस करते हैं जैसे कि लीफ एज एन ऑर्गन। अच्छा, आपको इन टॉपिक के साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं ना वो भी आपको ये साथ लिख के उनके आंसर्स जो हैं वो साथ राइट किए गए हैं। जैसे सबसे पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे इस टॉपिक में बनता है, व्हाट आर द मेजर टिश्यूज दैट फॉर्म अ लीफ। जैसे हमने पढ़ा था कि हम इसमें देखने लगे हैं कि मेजर ऑर्गन्स कौन से प्लांट्स के अंदर। ऑर्गन्स को हमने देखा था कि ऑर्गन्स जो हैं वो बनते हैं टिश्यूज़ के मिलने से, और टिश्यूज़ को हमने देखा था कि टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स के मिलने से बनते हैं। सिमिलर सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द सिमिलर फंक्शंस। और सेल्स को हमने देखा था कि वो ऑर्गेनेलिस के मिलने से बनते हैं, और ऑर्गेनेलिस जो हैं वो बनते हैं बाय मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को देखा था कि वो एटम के मिलने से बनते हैं, और इसी तरीके से एटम से प्रीवियस लेवल्स जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मतलब वही वाला सीक्वेंस आगे लेकर हम चलते हैं। तो अगर हम ऑर्गन्स को देखते हैं तो ऑर्गन से पहले वाला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यूज़ थे। तो मेन टिश्यूज़ जो है ना वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। वो उनमें सबसे पहली टाइप आती है एपिडर्मल टिश्यूज़, सेकंड है मेसोफिल टिश्यूज़, और थर्ड जो है ये है वेस्कुलर टिश्यूज़। तो इसमें एक तो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मेजर टिश्यूज़ के नेम बताने। ठीक है, एपिडर्मल है, मेसोफिल है और वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। अब यहाँ पर अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली तौर पे स्टडी करते हैं ना तो हमें लीफ के स्ट्रक्चर में दो मेजर स्ट्रक्चर्स एक तो नज़र आते हैं, एपिडर्मस अपर है और एक एपिडर्मस लोअर है। ठीक है, यानी कि एपिडर्मस की दो लेयर्स हमें नज़र आती हैं, एक अपर एपिडर्मस है और एक लोअर एपिडर्मस है। अब यही एपिडर्मस को अगर हम देखते हैं तो एपिडर्मस के सेंटर में के ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किए गए हैं ये इसके अंदर हमें नज़र आते हैं मेसोफिल टिश्यूज़। ठीक है, यानी कि ये वाले थे अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस, इनके दरमियान में ये वाली लेयर हमें जो नज़र आ रही है ये है मेसोफिल की। ठीक है, अब मेसोफिल अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये दो तरीके के हैं। ये मेसोफिल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिनके दरमियान में बिल्कुल भी एयर स्पेस नहीं है, टाइटली पैक्ड हैं। इन मेसोफिल को हम कहेंगे पैलिसेड मेसोफिल। ठीक है, और उसके नीचे देखें ये वाले सेल्स मौजूद हैं जिनके दरमियान में ये वाली खाली जगह यानी कि एयर स्पेसिस मौजूद हैं। तो इस टाइप को हम कहेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल। मतलब पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल दोनों जो हैं ये अपर एंड लोअर एपिडर्मस के दरमियान में मौजूद हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर इसमें बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर के अंदर मेन टिश्यूज़ जो हैं वो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर ये रोड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इन दोनों को कलेक्टिवली तौर पर वेस्कुलर बंडल्स या फिर वेस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करना है, द मेजर टिश्यूज़ दैट फॉर्म अ लीफ एपिडर्मल टिश्यूज़, उसमें हमने देखा अपर एपिडर्मस भी है, लोअर एपिडर्मस भी है यहाँ पर। ठीक है, एक ये वाली अपर और एक इसमें लोअर। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मेसोफिल टिश्यूज़। ठीक है, मेसोफिल भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि टाइटली पैक्ड भी हैं और लूजली पैक्ड भी हैं। टाइटली पैक जो है इन्हें पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं, और जो लूजली तौर पर अरेंज हैं वो स्पॉन्जी मेसोफिल्स हैं। तीसरे टिश्यूज़ जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़, जिनके अंदर जाइलम भी आता है और जिनके अंदर फ्लोएम भी आता है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया इसमें कि जस्ट अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि अगर हम लीफ को एज एन ऑर्गन स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्गन टिश्यू से मिलके बनेगा, और मेन टिश्यूज़ कौन कौन से हैं जिससे लीफ बनता है। तो तीन है, एपिडर्मल, मेसोफिल एंड वेस्कुलर टिश्यूज़। उसके बाद इसमें सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज़। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज़ को अगर हम देखते हैं तो उसके फंक्शंस बताने। अब एपिडर्मस पहले मैंने आपको बताया कि इसकी दो लेयर्स हैं, एक अपर एपिडर्मस है और एक लोअर एपिडर्मस है। ठीक है, अब अपर एपिडर्मस को अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की एक लेयर आपको नज़र आ रही होगी। ये वाली लेयर जो है ना अपर साइड पर, इसके ऊपर एक लेयर मौजूद है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम लोअर एपिडर्मस देखें तो इसमें आपको ये पोर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जिन स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा या सिंगुलर स्टोमा कहते हैं।
ठीक है। स्टोमा के इर्द गिर्द आपको ये बीन शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। ये वाले गार्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टोमा को ओपन करवाएंगे या फिर क्लोज करवाएंगे। डे टाइम स्टोमा ओपन होते हैं और नाइट टाइम स्टोमा जो है ये क्लोज हो जाते हैं। तो फंक्शन जब आपने एपिडर्मल टिश्यूज़ का बताना है तो आपने दोनों एपिडर्मल टिश्यूज़ को डिस्कस करना है, अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस। अपर एपिडर्मस के ऊपर हमें क्या नज़र आ रही है, क्यूटिकल है। ठीक है, ये वाली लेयर जो है। अब इस क्यूटिकल का फंक्शन क्या है कि इसने लीफ को प्रोवाइड करनी होती है प्रोटेक्शन। ठीक है, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स वगैरह से, बहुत ज़्यादा डेसिकेशन वगैरह से प्रिवेंट करना है, तो ये क्यूटिकल जो है ये लीफ को प्रोटेक्शन दे रही है। उसके बाद आ जाते हैं लोअर एपिडर्मस की तरफ। तो लोअर एपिडर्मस का मेन फंक्शन क्या है कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। उन पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा या सिंगुलर स्टोमा कहते हैं। और स्टोमा के इर्द गिर्द सराउंडिंग में आपको ये बीन लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है कि स्टोमेटा जो है डे टाइम जो ओपन होते हैं, जैसे हमने कहा था कि मेसोफिल टिश्यूज़ हैं, तो मेसोफिल टिश्यूज़ क्या करते हैं, इन टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा था कि क्लोरोफिल मौजूद है, वही क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को अगर हम देखें तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। मीन्स यहाँ पर जाइलम जो है वाटर लेकर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ कौन सी होती है जिसकी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड ने इंटर होना है लीफ के अंदर। तो ये वाले जो छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर होकर जाती है मेसोफिल सेल्स के अंदर, जहाँ पर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलती है, क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बाद अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होती है गैस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जा रही है और उसके बदले में फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से बाहर आ रही है। तो यहाँ पर दोनों गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। मींस एक गैस लीफ के अंदर जा रही है और उसके बदले में दूसरी जो है वो लीफ से बाहर आ रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैशियस एक्सचेंज। तो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर हो रहा है, स्टोमेटा के अंदर। तो फंक्शन ऑफ एपिडर्मस में आपने दोनों लेयर्स को एक्सप्लेन कर देना है। अपर एपिडर्मस है और लोअर है। अपर जो है ये प्रोवाइड कर रही है प्रोटेक्शन, और लोअर जो है इसके अंदर स्टोमेटा मौजूद है जो कि हेल्प करते हैं इन गैशियस एक्सचेंज में। अब आप लोगों ने इस टॉपिक के ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से याद करने। टिश्यूज़ कौन कौन से लीफ के, उनके नेम। दूसरे में आपने बताना है कि एपिडर्मल टिश्यूज़ को अगर हम देखते हैं तो उनका मेन फंक्शन क्या है। अपर एपिडर्मस का फंक्शन आप सेपरेट बताएंगे और लोअर एपिडर्मस का सेपरेट बताएंगे। अपर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और लोअर जो है वो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। ये वाले दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न भी करने हैं और लर्न करने के बाद आपने इनको राइट भी करना है। कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।